हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद रिया। हमने प्रीवियस दो टॉपिक्स पे बात की थी। टुडे विल टॉक अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस डिसीजन। तो देखिए, इसको समझते हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं जब हम बिजनेस को लेकर, किसी पर्टिकुलर बिजनेस को लेकर डिसीजन लेते हैं। तो देखिए, ऐसा तो होता नहीं है ना कि आज हमने सोचा कि हम बिजनेस करेंगे, हम बिजनेस खोलेंगे और कल हमने डायरेक्टली जाकर बिजनेस खोल दिया। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है। ऐसा तो नहीं होता ना। तो कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं, कुछ क्वेश्चंस, कुछ फॉर्म्स अराइज होते हैं जो बिजनेस हमसे पूछता है कि बिजनेस खोलने से पहले हमें क्या क्या करना होता है। ऐसा तो है नहीं ना कि हमने आज बिजनेस सोचा कल हमने खोल दिया। नो, दैट्स नॉट इजी। बिजनेस हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है। तो पहला क्वेश्चन बिजनेस हमसे क्या पूछता है? सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, कि हमें बिजनेस किस चीज को लेकर खोलना है ना। भाई, मार्केट्स में बहुत सारी वैरायटीज होती है ना, तो हमें सोचना पड़ेगा ना हमें किस चीज को बिजनेस। जैसे सपोज एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे आपको पता है मैं एक टीचर हूँ, ठीक है। तो मेरा सब्जेक्ट जो है वो हिस्ट्री है, बिजनेस है, ठीक है। तो मैं अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज हूँ। ऐसा होता है कि एक टीचर सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा सकता है, उसके आगे ऑप्शंस तो बहुत सारे होते हैं, बट वो अपने ही सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज होता है। तो ऐसे बिजनेस का सेम वे होता है। आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, वैरायटीज बहुत सारे होते हैं, बस बट आप अपना जो स्पेशलाइजेशन है वो किसी एक पर्टिकुलर चीज में दिखाते हो। पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, जिसमें हमारे 3 बेसिक पॉइंट्स आते हैं, दैट इज डिमांड, नॉलेज एंड लास्ट वन इज प्रॉफिट। तो फर्स्टली विल टॉक अबाउट डिमांड। तो देखिए, हम एग्जांपल से बात करते हैं। सपोज हमारे मार्केट में क्या होता है, दो चीजों की हमारे मार्केट में कस्टमर, एक हमने सोचा कि हम गुड डे बिस्किट बनाएंगे, ठीक है। हमने सोचा कि हम गुड डे बिस्किट की वो करेंगे, बिजनेस करेंगे गुड डे बिस्किट का। बट फिर हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा मार्केट है, जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारी सोसाइटी के आसपास की मार्केट है, वहां पे तो लोग ओरियो बिस्किट को पसंद कर रहे हैं। तो क्या हमारा गुड डे बिस्किट चलेगा? नहीं चलेगा। क्या हमें गुड डे बिस्किट का बिजनेस सेटअप करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वहां पे तो डिमांड ही नहीं है, वहां पे तो डिमांड ओरियो बिस्किट की है। तो हम गुड डे बिस्किट सेल करके क्या प्रॉफिट को अर्न कर पाएंगे? अपने बिजनेस को आगे ले जा पाएंगे? हमारा बिजनेस चल पाएगा? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। क्योंकि उस चीज की डिमांड, तो सबसे पहले हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि हमारी मार्केट में डिमांड किस चीज की। तो हमें बिजनेस की लाइन सेलेक्ट करने से पहले मार्केट में ये देखना पड़ेगा कि हमारी मार्केट में डिमांड किस चीज की है। हमारी जो मार्केट की मतलब पब्लिक किस चीज को पसंद कर रही है। अगर पब्लिक गुड डे बिस्किट को नहीं पसंद कर रही है, पब्लिक ओरियो बिस्किट को पसंद कर रही है, तो वी शुड गो फॉर ओरियो बिस्किट्स। सेकेंड वन विल टॉक अबाउट नॉलेज। सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, इसी का लेते हैं, बिस्किट्स का। अब भाई हमने सोच लिया कि चलो पब्लिक को ओरियो बिस्किट्स पसंद आ रहा है, तो हम ओरियो बिस्किट का बिजनेस सेटअप करेंगे। अब वी हैव टू मेक श्योर कि हमें ओरियो बिस्किट्स बनाने की नॉलेज है भी या फिर नहीं है। उसका बैटर कैसे बनता है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, कैसे बनता है, उस पर्टिकुलर चीज की हमें नॉलेज है। या हम उल्टा सीधा बना के रख देंगे तो क्या हमारा बिजनेस चलेगा? या पब्लिक, देखिए, पब्लिक उन चीजों को पसंद करती है जिसमें उन्हें क्वालिटी भी मिलती है और टेस्ट भी मिलता है। तो टेस्ट हम कैसे लेके आएंगे? जब हमें उस पर्टिकुलर चीज की नॉलेज होगी। अब हमें पब्लिक को तो तभी हम ओरियो बिस्किट्स की सेल बढ़ा पाएंगे ना, जब उन्हें वो टेस्ट मिलेगा। और वो टेस्ट उन्हें कब मिलेगा? जब हमें उस पर्टिकुलर चीज की नॉलेज होगी कि ओरियो बिस्किट बनता कैसे है, उसका बैटर कैसे बनता है, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या जाते हैं, फिर उसको हम बेक कैसे करते हैं। ऑल दीज थिंग्स वी शुड नो, है ना, अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। नाउ विल टॉक अबाउट प्रॉफिट, ठीक है। अब हम प्रॉफिट की बात करते हैं। चलिए, हमने देखा मार्केट में दो चीज है। हमने देखा मार्केट में आपके ओरियो बिस्किट भी उतना ही पब्लिक पसंद कर रही है, और सेकेंड विल टॉक किसके बारे में बात कर रहे थे? गुड डे बिस्किट, हाँ। तो हमने क्या देखा कि मार्केट में पब्लिक जो है वो दोनों चीज को इक्वली पसंद कर रही है। हमारे ओरियो बिस्किट्स को भी इक्वली पसंद कर रही है और हमारे गुड डे बिस्किट को भी इक्वली पसंद कर रही है। यहाँ पे हम एग्जांपल लिख लेते हैं।
ओरियो बिस्किट एंड गुड डे बिस्किट। ठीक है, तो हमने क्या बात कर रहे थे, प्रॉफिट की। हाँ, तो हमने देखा कि जो पब्लिक है, हम जो हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी के आसपास के लोग हैं, वो दोनों बिस्किट को इक्वली पसंद कर रहे हैं। अब हम कौन सी चीज, कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे अपने बिजनेस के लिए? तो देखिए, हमारा जो गुड डे बिस्किट है, वो जब हम एक पैकेट सेल करते हैं तो हमें 1 रुपए का प्रॉफिट होता है। जब हम गुड डे बिस्किट का पैकेट सेल करते हैं तो हमें 1 रुपए का प्रॉफिट होता है। वेयर एज अगर हम ओरियो बिस्किट का पैकेट सेल करते हैं तो एक पैकेट पे हमें 10 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो आप उसके 10 पैकेट, जब गुड डे के 10 पैकेट को सेल करोगे तब जाकर आपको 10 रुपए का प्रॉफिट होगा, क्योंकि एक पैकेट पे हमें 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हम 10 पैकेट को सेल करेंगे तो हमें 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। वेयर एज अगर हम ओरियो बिस्किट का एक ही पैकेट बेच देंगे तो हमें डायरेक्टली 10 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप कौन सा बिजनेस सेलेक्ट करोगे? ओरियो बिस्किट वाला, बिकॉज इट अर्न्स मोर प्रॉफिट। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं 2 मिनट के लिए स्क्रीन से हट जाती हूँ, आप लोग ये चीजें नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो नाउ विल टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट। Our point is location of business. That involves two things. That is, आपको दिख रहा होगा। चलिए, अभी हमने क्या बात करी थी? सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, कि हम कौन सा बिजनेस सेटअप करेंगे। अब हमने बिजनेस तो सेलेक्ट कर लिया, अब हमने बिजनेस सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हम कहीं पे तो जाके खोल नहीं देंगे कि हमने अपना बिजनेस कहीं पे भी जाके सेटअप कर लिया, हमको फुटपाथ मिल गया, हमने फुटपाथ पे कर लिया, या किसी की दुकान छीन कर हमने उसके ऊपर अपना बिजनेस डाल दिया। ऐसा कर सकता हूँ? ऑब्वियसली नॉट। तो वी हैव टू फर्स्ट लोकेशन, सेलेक्ट द लोकेशन ऑफ आवर बिजनेस, है ना। अपने बिजनेस की लोकेशन को भी हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब लोकेशन आप किस बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे? सपोज एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ओके, देखते हैं। फर्स्ट विल टॉक अबाउट डिमांड। अब हमने देखा, हमने अपना बिजनेस खोला जलेबी का। सपोज एग्जांपल लेते हैं, हमने राजस्थान में बिजनेस खोला जलेबी का, ठीक है। सॉरी, राजस्थान हम देखेंगे पहले, राजस्थान में लोगों को क्या पसंद है? जलेबी, ठीक है। हमने अपना बिजनेस कहाँ खोला जाकर? वेस्ट बंगाल में, लेकिन वहां पे तो लोगों को रसगुल्ला पसंद है। तो क्या हमारा जलेबी का बिजनेस वहां पे चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि वहां की जो सोसाइटी है, वहां की जो पब्लिक डिमांड है, वो किसकी है? रसगुल्ला का, है ना। तो फिर फर्स्ट वी हैव टू सी द डिमांड ऑफ आवर सोसाइटी एंड डिमांड ऑफ पीपल। हम देखेंगे कि वहां पे लोगों की डिमांड क्या है। पता चले डिमांड है लोगों की रसगुल्ला की, हम खोल रहे हैं जलेबी का बिजनेस, तो क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा। तो हमें सबसे पहले डिमांड पता करनी है कि वहां पे लोगों की डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपना एक पर्टिकुलर बिजनेस सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि अगर डिमांड अच्छी होगी तो सप्लाई भी अच्छी जाएगी। डिमांड अच्छी होगी तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, लोग हमसे चीजों को लेंगे। लेकिन वेयर एज अगर डिमांड है रसगुल्ला की, हम बिजनेस खोल दे जलेबी का, तो वो चीज नहीं चलेगी। तो हमें पहले देखना पड़ेगा ना कि वहां पे डिमांड किस चीज की, हम उस हिसाब से बिजनेस को खोलेंगे। सेकेंड, विल टॉक अबाउट रॉ मटेरियल। अच्छा, सभी को पता है कि रॉ मटेरियल को हम फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं। तो अब सपोज हमने जो हमारा जो, अब देखिए, जैसे हमने अपने बिजनेस की एक इंडस्ट्री डाली, ठीक है। इंडस्ट्री हमने खोल दी कहाँ पे? भोपाल में, चलिए खोल देते हैं।
हमने अपने बिजनेस की इंडस्ट्री खोल दी भोपाल में, ठीक है। अब हमें उसका रॉ मटेरियल लाने के लिए दुबई जाना पड़ रहा है, तो क्या वो हमारे लिए इजी होगा? क्योंकि हमारा आधा कॉस्ट तो हमारा किसमें इंकर्ड हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन में लग जाएगा, उसको लाना ले जाना, और जब तक ट्रांसपोर्टेशन से चीजें आएंगी तो इतना टाइम लग जाएगा, हमारी इतनी कॉस्ट इंकर्ड हो जाएगी, क्या हमें उतना प्रॉफिट हो पाएगा? अगर हम वही इंडस्ट्री अपनी दुबई में जाकर खोले तो हमें प्रॉफिट ज्यादा होगा, क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इतना, उसमें इतनी कॉस्ट हमारी इंकर्ड नहीं होगी। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम ये देखें कि हम कहाँ पे अपना बिजनेस इंडस्ट्री डाल रहे हैं, क्योंकि हम जहां से रॉ मटेरियल ला रहे हैं अगर सारा ट्रांसपोर्टेशन में हमारी कॉस्ट इंकर्ड हो जाएगी तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमें प्रॉफिट कैसे मिलेगा? हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी सारी कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन में ही जा रही है, ले जाने आने का इतना टाइम हमारा जा रहा है, तो जितने टाइम में ले जाने आ जाने में लग जाएगा उतने में तो हम एक नया प्रोडक्ट बना देंगे, और उस नए प्रोडक्ट को बनाकर हम एक और प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। क्योंकि भाई भोपाल से दुबई जाने में बहुत टाइम लगेगा ना, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा हम अपनी इंडस्ट्री का सेटअप कर कहाँ पे रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो पहले हमने क्या सेलेक्ट किया, फॉर्म ऑफ बिजनेस, दूसरा लोकेशन सेलेक्ट करी। नाउ मैं स्क्रीन से हट जा रही हूँ, आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसको। ओके, अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए ना, आई विल रिप्लाई टू योर डाउट्स। ओके, नाउ आई टॉक अबाउट थर्ड पॉइंट, दैट इज चलिए, नाउ आई डिस्कस अबाउट थर्ड टॉपिक, दैट इज फाइनेंस अरेंजमेंट। अब देखिए, हमने बिजनेस का सिलेक्शन कर लिया, उसकी लोकेशन सिलेक्शन कर ली। अब भाई कोई भी बिजनेस होगा उसको ओपन करने से पहले वो पैसा मांगेगा ना, बिना पैसे के क्या हम कोई भी बिजनेस खोल सकते हैं? बिजनेस वांट्स मनी ना, बिना बिजनेस के क्या आपको एक छोटा सा भी सेटअप करना पड़ता है ना, लाइक आपको एक खोखा भी खोलना होता है ना, तो उसमें भी आपको पैसा चाहिए होता है। तो देखिए हम फाइनेंस कहाँ से अरेंज करेंगे? पहला क्या करते हैं, हमारी कोई भी सेविंग्स होती हैं, हमने अपनी सेविंग्स कर रखी है तो हम उसको अपने बिजनेस पे लगा देते हैं, ठीक है। जो हम अपनी सेविंग्स लगाते हैं उसमें हमको किसी से कोई मतलब नहीं होता है, वहां पे कोई हमें इंटरफेयर नहीं करता है, कोई हमें रोक टोक नहीं करता है, कोई हमें कुछ नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी सेविंग्स होती है, हमारा पैसा होता है और वो हमारे बिजनेस में लगा है, वहां पे किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। सेकेंड विल टॉक अबाउट रिलेटिव्स पे बात करते हैं, फिर लोन पे हम थर्ड पे बात कर देंगे, ठीक है। रिलेटिव्स, ऐसा होता है ना कि हम रिश्तेदारों से पैसा ले लेते हैं कि भैया कुछ टाइम के लिए पैसा उधार दे दीजिए, हम अपने बिजनेस में लगाएंगे और जैसे ही हमें प्रॉफिट अर्न होगा या फिर हमारा बिजनेस चल चल जाएगा तो हम आपको आपका पैसा दे देंगे। लेकिन क्या होता है, आप किसी भी सिचुएशन की वजह से अगर उनको पैसा नहीं दे पाते हो तो वो जो आपके रिलेटिव्स है वो आपको बार बार पोक करेंगे। क्यों? भाई उनका करना भी जेन्युइन है। क्यों जेन्युइन है? क्योंकि उनका पैसा आपके बिजनेस में लगा हुआ है, तो वो तो करेंगे ही, वो आपको बार बार पोक करेंगे, मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो, क्योंकि उनका पैसा आपके बिजनेस में लगा हुआ है। थर्ड सिचुएशन हम बात करते हैं लोन। तो क्या करते हैं हम, जब हमें हमें रिलेटिव से भी पैसा नहीं मिलता है, हमारी अपनी भी सेविंग्स नहीं होती, तो हम गवर्नमेंट से लोन लेते हैं, सॉरी बैंक से लोन लेते हैं, सॉरी फॉर द मिस्टेक,
तो हम क्या करते हैं, हम बैंक से लोन लेते हैं। तो बैंक जब हमें लोन देती है तो हम बहुत सारी, तो वो हमें कोलैटरल करके क्या करती है, तो हमें अपनी चीजों को मॉर्टगेज करना पड़ता है, मतलब अपनी चीजों को गिरवी रखना पड़ता है। हमें बैंक जो है वो ऐसे ही लोन नहीं देती है। तो इन सिचुएशन कभी कभी कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं कि हम बैंक का पैसा नहीं दे पाते ऑन टाइम। तो वहां पे क्या होता है कि बैंक हमें बार बार हमारे अंदर हमारे लाइफ में या हमारे बिजनेस के अंदर इंटरफेरेंस करती है। क्यों करती है? क्योंकि बैंक का पैसा हमने ले रखा और बैंक का पैसा हमने अपने बिजनेस में लगा रखा है, और बैंक ने पैसा लगाया है, इसीलिए वो हमें बार बार पोक करती है, इसीलिए वो हमारी चीजों को मॉर्टगेज कर रखती है, गिरवी रखती है। हमें अपनी लैंड या फिर कुछ देना पड़ता है ना बैंक को उसके बदले। जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं तो वो हमें ऐसे ही नहीं देती है, हम उसके रिश्तेदार नहीं है बैंक के। वी आर नॉट रिलेटिव्स ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक, है ना। तो वो हमारी चीजों को मॉर्टगेज कर लेती है। मॉर्टगेज मतलब गाइस होता है गिरवी, वो हमारी चीजों को गिरवी रख लेती है, इसीलिए वो हमें लोन देती है। तो अगर हमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, हम चाहते हैं हमारे बिजनेस में कोई पोक ना करे, हमारा बिजनेस स्मूथली रन करे, किसी का इंटरफेरेंस ना करे, तो हमें बहुत मेक श्योर रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कि हम फाइनेंस ले कहाँ से रहे हैं, हम फाइनेंस अरेंज कहाँ से कर रहे हैं। इसी टॉपिक का बस इतना सा मतलब है कि हम फाइनेंस अरेंज कहाँ से कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए फाइनेंस बहुत जरूरी होता है। अब आप फाइनेंस कहाँ से अरेंज करो ये इक्वली मैटर करता है, क्योंकि आगे चल के कुछ सिचुएशंस जरूरी नहीं ना कि आपको प्रॉफिट ही हो, आपका बिजनेस आपको लॉस भी दे सकता है, बिकॉज बिजनेस सर्टेन नहीं होता ना, इट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क। तो रिस्क होगा तो लॉस होगा, और लॉस हुआ तो जिन्होंने जिनसे आपने पैसा लिया है ना, ही और शी विल पोक यू कंटिन्यूअसली, बिकॉज उन्हें तो अपना पैसा टाइम पे चाहिए ना। और इसीलिए अगर आपको किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को बहुत हाईलाइट किया है कि अगर आपको किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम फाइनेंस अरेंज कहाँ से कर रहे हैं। मैं स्क्रीन से हट जाती हूँ, आप लोग ये 3 पॉइंट्स नोट कर लीजिए, उसके बाद विल टॉक ऑन नेक्स्ट पॉइंट। ओके ओके, नाउ विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट टॉपिक। Okay, our next topic is it involves also 3 things, that is ठीक है, some 4 point। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस। अब हमें बिजनेस का फॉर्म क्या चाहिए। अभी तक हमने क्या क्या डिसाइड किया, बिजनेस सेलेक्ट किया, उसकी लोकेशन सेलेक्ट करी, फिर अपना फाइनेंस देखा, अब हमें फाइनेंस भी मिल गया। अब हमें ये देखना है कि हमको किस फॉर्म का बिजनेस चाहिए, हमको कैसा बिजनेस करना है। फर्स्ट वन इज दैट सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप होता है जहां पे हमको अकेले बिजनेस करना है, मतलब सारी चीजें हमारे कंट्रोल में और हमको किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, हम ही मालिक है, हम ही सबको हैंडल कर लेंगे, हमारा ही पैसा है, सब कुछ हमारा है। ठीक है, जहाँ पे सिंगल मालिक होता है उसके अंडर कोई, मतलब वो किसी का अंडर नहीं होता, सब कुछ उसका अपना होता है, उसका पैसा होता है, उसका बिजनेस होता है, वही मालिक होता है, वही चीजों को कंट्रोल कर रहा होता है, वही चीजों को मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, सेकेंड वन होती है पार्टनरशिप फर्म। अब हमें एक थोड़ा सा अमाउंट चाहिए, हम अकेले नहीं कर पा रहे चीजों को हैंडल, हम अकेले चीजों को नहीं मैनेज कर पा रहे, तो हम पार्टनरशिप फर्म की तरफ जाते हैं। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि हमें 5-10 मेंबर्स की जरूरत होती है, हमारे 5-6 फ्रेंड्स हैं, हमें उनके साथ मिलके बिजनेस करना है,
हमने सब में थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाया, तो हमारा अमाउंट कलेक्ट हो गया, फिर हमको उस अमाउंट से एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो तब विल गो फॉर पार्टनरशिप फर्म ना। थर्ड वन क्या होता है, जब हमको अच्छा खासा अमाउंट चाहिए होता है, हमारी हाई इन्वेस्टमेंट करनी होती है हमको अपने बिजनेस में, तो विल गो टुवर्ड्स कंपनी। तो हम कंपनी की तरफ जाते हैं जहाँ पे अनलिमिटेड लोग होते हैं, जहाँ पे हमको बहुत सारे लोग चाहिए चीजों को मैनेज करने के लिए, चीजों को कंट्रोल करने के लिए, और हमको जहाँ पे हाई इन्वेस्टमेंट करना होता है अपने बिजनेस में और हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो विल गो टुवर्ड्स कंपनी। तब हम कंपनी की तरफ जाते हैं, वहां से हमको पैसा बहुत ज्यादा मिल जाएगा और लोग भी होंगे और चीजों को हैंडल भी कर लिया जाएगा और मैनेज भी कर लिया जाएगा। लेकिन अब आप खुद सोच लीजिए आपको कौन सा बिजनेस करना है, कि ऐसा बिजनेस करना है जहां पे अकेले आपका इन्वॉल्वमेंट हो, सिर्फ आप ही मालिक हो और आप ही राजा हो, यू कैन से दैट मोनोपोली, है ना, जहां पे सिर्फ हम ही राजा है हमारे बिजनेस के और हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें किसी से कुछ पूछना नहीं है। अब पार्टनरशिप में क्या है, आप अकेले डिसीजन नहीं ले सकते, आपके अपने पार्टनर से भी तो बात करनी पड़ेगी ना, क्योंकि सबका इक्वली पैसा लगा हुआ है। तो अब आप डिसाइड कर लो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप करनी है या फिर पार्टनरशिप की तरफ जाना है या फिर कंपनी की तरफ जाना है। अगर आपको हाई इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर यू विल गो फॉर कंपनी। अगर आपको कुछ लिमिटेड लोग ही चाहिए, अपने फ्रेंड सर्कल में करना है, लिमिटेड अमाउंट चाहिए, तो यू विल गो फॉर पार्टनरशिप फर्म। अगर आपको एक छोटा सा सेटअप करना है, सपोज हमारी सोसाइटी है, ठीक है, उसके बाहर नीड है कि ग्रोसरीज की एक सेटअप करना है, तो हमने हमारी सोसाइटी के बाहर ग्रोसरी की नीड है, तो हमने एक छोटा सा सेटअप कर दिया, उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगनी और हमारी सोसाइटी की नीड भी पूरी हो जाएगी और सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो जाएगा, अकेले हम ही मालिक हो जाएंगे। नाउ यू विल डिसाइड व्हाट विल यू डू, आपको किस फॉर्म का बिजनेस चाहिए। ओके, मैं स्क्रीन से हट जाती हूँ, प्लीज आप ये 3 पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ। Okay, now we'll discuss about next topic, that is excuse me. It also involves three things. That is first one, big. Second one, small. And third one, demand. ठीक है, ओके। अब हमने बात कर ली फाइनेंस के बारे में, ठीक है, उसके बाद भी हमने बात करी थी हमने। अब हम आएंगे किस पे, हमारे बिजनेस का साइज क्या होना चाहिए, हमें कितनी बड़ी स्केल पे बिजनेस खोलना है। साइज का मतलब ये नहीं होता है कि बिजनेस चौड़ा होगा, बिजनेस छोटा होगा, बिजनेस मोटा होगा, बिजनेस पतला होगा, ऐसा नहीं। बिजनेस हम कितनी बड़ी स्केल पे खोलेंगे, मतलब बहुत, जैसे आपने देखा होगा बहुत लोग मॉल्स खोलते हैं, बहुत लोग छोटी सी शॉप ही खोलते हैं, है ना। पहले हम देखेंगे बिग। सपोज हमारी सोसाइटी है, ठीक है, हमारी सोसाइटी के बाहर ग्रोसरी की शॉप की नीड है, ठीक है, तो उनको दूर दूर तक जाना पड़ता है ग्रोसरीज का सामान लेने। अब हमने क्या किया, सोसाइटी के बाहर नीड तो थी ग्रोसरी की शॉप की, बहुत बड़ा सेटअप नहीं चाहिए था, छोटी सी शॉप की नीड थी, हमने वहां पे बड़ा सा मॉल खोल दिया। क्या उसका बेनिफिट है? नहीं है। तो फर्स्ट हमको एनालाइज करना पड़ेगा कि लोगों की डिमांड क्या है, हमको किस स्केल पे बिजनेस खोलना है, बड़ा खोलना है। अब सपोज लोगों को मॉल्स की नीड है, लोगों को एक ही स्टोर पे मल्टीपल चीजें चाहिए, एक ही स्टोर पे मल्टीपल थिंग्स चाहिए, उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ना है। वो सोच रहे हैं कि हमें एक ही स्टोर पे कपड़े भी मिल जाए, हमें एक ही स्टोर पे ग्रोसरीज भी मिल जाए, हमें एक ही स्टोर पे सब कुछ मिल जाए एज यूजुअल, जो हमारी डेली लाइफ में चाहिए होती है। अब हमने क्या किया, हमने खोल दिया वहां पे छोटा सा सेटअप। क्या इट विल बी बेनिफिशियल फॉर आवर सोसाइटी? नो, इट विल नॉट बी बेनिफिशियल। क्यों? सोसाइटी को तो बड़ी चीजों की नीड थी, हमने खोल। फिर हमें देखना पड़ेगा कि डिमांड क्या है वहां पे। अब डिमांड थी ग्रोसरी की और हमने खोल क्या दिया, बड़ा सा मॉल।
ये तीनों देखिए एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, इसीलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तीनों ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपको पहले एनालाइज करना है कि वहां पे डिमांड किस चीज की है, कितने बड़े स्केल पे हमें वहां पे बिजनेस खोलना चाहिए। सपोज डिमांड है वहां पे ग्रोसरीज के आइटम्स की, तो हमको मॉल खोलना है। इट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर आवर सोसाइटी एंड ऑल्सो फॉर अस। हम इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके क्या करेंगे, क्योंकि डिमांड तो वहां पे सिर्फ छोटी छोटी आइटम्स की है ना ग्रोसरीज की, तो हम इतना बड़ा मल्टीपल स्टोर मॉल्स खोलकर क्या करेंगे। और वहां पे अगर मॉल्स की डिमांड है कि उनको मल्टीपल चीजें एक ही स्टोर पे चाहिए, तो वहां पे हम छोटा सा सेटअप करके क्या करेंगे, क्योंकि डिमांड तो उनकी ज्यादा है। तो फर्स्ट वी हैव टू एनालाइज थ्री थिंग्स, दैट इज कि आपकी डिमांड क्या है, आपको बिजनेस कितने स्केल पे, जैसी डिमांड होगी उतने ही स्केल पे आप बिजनेस को खोलेंगे। डिमांड आपकी कम है, खोल आपने ज्यादा दिया। डिमांड आपकी ज्यादा है, सेटअप आपने कम का किया, तो हमें कहीं से प्रॉफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर डिमांड हमारी ग्रोसरी की है, हमने मॉल खोल दिया, तो वहां पे लोग नहीं जाएंगे और हमको हमारे बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा। और डिमांड अगर हमारे मॉल्स की, हमने वहां पे छोटी सी ग्रोसरी खोल दी, तो भी लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको तो जिस चीज की नीड थी वो तो आप उन्हें प्रोवाइड कर ही नहीं रहे हो ना। अच्छा, जब भी हम लोग किसी बिजनेस को खोलते हैं, तो पहले हम लोग क्या देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में आसपास में क्या नहीं है। जिस चीज की शॉप नहीं होती है, लोग जिस चीज की डिमांड कर रहे होते हैं, हम वही चीज जाकर खोल देते हैं। किससे कि हमें लगता है कि डिमांड कर रहे हैं तो वो चीज चलेगी, है ना। तो ऐसे पहले फर्स्ट वी हैव टू एनालाइज द डिमांड ऑफ द पीपल इन आवर सोसाइटी, देन हम देखेंगे हमें किस स्केल पे बिजनेस खोलना है। ठीक है, फर्दर टॉपिक हम इसके बाद पढ़ेंगे, अभी आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए। तब तक मैं स्क्रीन से हट जाती हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं। ओके, नाउ आई डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टैक्स ऑब्लिगेशन। पोर्शन ऑफ योर इनकम सबमिटेड टू गवर्नमेंट। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में देखते हैं, टैक्स ऑब्लिगेशन क्या होता है। जब हमें अपनी इनकम का कुछ पोर्शन गवर्नमेंट को एज अ टैक्स देना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं इनकम टैक्स, है ना। ये हमारी ड्यूटी होती है कि हम अपनी इनकम का कुछ पोर्शन गवर्नमेंट को एज अ टैक्स दे। अच्छा, अब आपके मन के अंदर एक क्वेश्चन अराइज हो रही हो, एक क्वेश्चन आ रहा होगा ना, अराइज हो रहा होगा, भाई हम क्यों दे गवर्नमेंट को, बिजनेस हमारा, इनकम हमारी, मेहनत हमारी, हम क्यों दे गवर्नमेंट को। तो एक बात सोचिए, गवर्नमेंट हमारे लिए रोड्स बनवाती है, डैम्स बनवाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाती है, गवर्नमेंट स्कूल्स बनवाती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनवाती है। तो वो ये सब हमारे लिए जितनी भी हमारी मेंटेनेंस की चीजें होती हैं, जो हमारा पब्लिकली होती हैं, गवर्नमेंट टॉयलेट्स बनवाती है जगह जगह पे, है ना। गवर्नमेंट पार्क्स बनवाती है, बहुत सारी चीजें जो गवर्नमेंट बनवाती है। तो वो सब कैसे बनवाएगी, वो हमारे लिए करती है ना। तो क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती है उन्हें टैक्स देने के लिए। गवर्नमेंट को जो चीजें बनवाने के लिए जो उन्हें पैसा देता है, वो कौन देगा, हम देंगे। हम अपनी इनकम से उन्हें पैसा देते हैं, ये हमारी ड्यूटी होती है। अब वो अगर हम बहुत ज्यादा कमाते हैं, बहुत वाइड स्केल पे कमाते हैं, तो हम उस अकॉर्डिंग गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेगी। बट अगर हम बहुत कम स्केल पे कमाते हैं, तो गवर्नमेंट हमसे उस अकॉर्डिंग टैक्स लेगी। ऐसा नहीं है कि हम कमाते 10 रुपए हैं तो गवर्नमेंट हमसे 7 रुपए टैक्स ले लेगी। गवर्नमेंट हमारे इनकम के अकॉर्डिंग टैक्स लेगी, बट इट्स आवर ड्यूटी टू पे टैक्स टू दी गवर्नमेंट सम पोर्शन ऑफ आर इनकम। बिकॉज गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत कुछ करती है, हमारे लिए डैम्स बनवाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाती है, एज आई टोल्ड यू मेनी थिंग्स। तो इट्स आवर ड्यूटी टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
खूब सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।